नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ध्येय टीवी चैनल पर। आज हम बात करेंगे श्रीलंका के नए राष्ट्रपति अनुराकुमारा दिशानायके के चुनाव और उनके कार्यकाल के भारत पर पड़ने वाले असर के बारे में। 22 सितंबर 2024 को वामपंथी नेता अनुराकुमारा दिशानायके ने श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की। अब सवाल ये उठता है कि उनकी सरकार में भारत और श्रीलंका के रिश्ते किस दिशा में जाएंगे। इस साल फरवरी में जब अनुराकुमारा दिशानायके भारत आए थे तो शायद ही किसी ने सोचा होगा कि वो इतने कम समय में श्रीलंका के राष्ट्रपति बन जाएंगे। दिशानायके श्रीलंका की जनता विमुक्ति पेरमुना JVP पार्टी के नेता हैं, जो लंबे समय से वामपंथी विचारधारा का समर्थन करती हैं। चुनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें बधाई देते हुए नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत भारत और श्रीलंका के रिश्तों को मजबूत बनाने की बात कही। अब सवाल ये है कि दिशानायके की वामपंथी सरकार भारत के साथ कैसे संबंध रखेगी, खासकर तब जब वामपंथी सरकारों को चीन के करीब माना जाता है। वैसे तो दिशानायके के सामने श्रीलंका में कई चुनौतियां हैं, आर्थिक संकट, भ्रष्टाचार और जातीय संघर्ष जैसे मुद्दे। लेकिन सबसे अहम ये है कि वो श्रीलंका की विदेश नीति को किस दिशा में लेकर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को दक्षिणपंथी विचारधारा माना जाता है, जबकि दिशानायके वामपंथी है। इस वैचारिक भिन्नता के चलते भारत और श्रीलंका के बीच संतुलन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ध्यान दीजिएगा कि श्रीलंका की भौगोलिक स्थिति इसे भारत और चीन दोनों के लिए महत्वपूर्ण बनाती है। चीन श्रीलंका में अपने विदेश और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के जरिए अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, लेकिन जब श्रीलंका पर आर्थिक संकट आया तो चीन की मदद उतनी स्पष्ट नहीं दिखी जितनी भारत की। ऐसे में ये देखने लायक होगा कि श्रीलंका की नई सरकार कैसे दोनों देशों के साथ संतुलन बनाती है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भले ही JVP का इतिहास भारत विरोधी रहा हो, लेकिन पिछले कुछ सालों में दिशानायके के रुख में बदलाव आया। उनका ध्यान अब गुट निरपेक्ष विदेश नीति और सुशासन पर है। इतना ही नहीं, श्रीलंका को भारत से आर्थिक मदद की जरूरत पड़ेगी, इसलिए भारत के साथ रिश्ते खराब करना उनके हित में नहीं होगा। भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को ध्यान रखते हुए श्रीलंका को भारत के साथ मजबूत रिश्ते बनाने पर ध्यान देना होगा। श्रीलंका को मालदीव से सीखना होगा। पहले मालदीव के राष्ट्रपति ने भी इंडिया आउट का नारा दिया था, लेकिन बाद में भारत और मालदीव के रिश्ते सुधरे। दिशानायके भी अगर श्रीलंका की भलाई चाहते हैं तो भारत के साथ रिश्तों को संतुलित रखते हुए आगे बढ़ना ही उनके लिए बेहतर होगा। तो दोस्तों, ये देखना दिलचस्प होगा कि अनुराकुमारा दिशानायके भारत और चीन के बीच कैसे संतुलन बनाते हैं। क्या वो श्रीलंका की आर्थिक स्थिरता के लिए भारत के साथ रिश्ते मजबूत करेंगे या चीन की ओर झुकेंगे? इसका जवाब आने वाले समय में मिल जाएगा। आप हमें बताइए कि आप क्या सोचते हैं, श्रीलंका की नई सरकार भारत के लिए कैसी साबित होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।